महाविद्यालय भैजोई के यूट्यूब चैनल पर मैं सैम डी चंद आपका एजुकेशन की क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। ये क्लास बीए सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए है। एजुकेशन साइकोलॉजी की पेपर 1। इसके अंदर हमारी तीसरी यूनिट चल रही थी और तीसरी यूनिट में आपका जो है हमने IQ करा दिया था, इंटेलिजेंस करा दिया था, इमोशनल इंटेलिजेंस करा दिया था, पर्सनैलिटी और उसके डिटर्मिनेंट्स भी हमने करा दिए थे। हमारा जो लास्ट टॉपिक इसके अंदर बचा है इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत भिन्नताएं। आज हम इसी की बात करेंगे। इसकी 2 वीडियो हम बनाएंगे। पहली वीडियो में आपको सिर्फ इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या क्या हैं, कौन कौन से प्रकार के होते हैं, ये इसकी बात करेंगे। और अगले वीडियो में इसका शिक्षा के क्षेत्र में क्या महत्व है उसकी बात करेंगे। 2 वीडियो में आपका जो व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस टॉपिक है, वो समाप्त हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि व्यक्तिगत भिन्नताएं होती क्या है। हम सामान्यतः देखते हैं कि कोई से भी व्यक्ति जो है एक समान नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में अलग है, उसके अंदर कुछ अलग विशेषताएं हैं। उसका काम करने का तरीका अलग है, उसका रंग रूप अलग है, उसका बात करने का तरीका अलग है, खाने का तरीका, बैठने का तरीका, मतलब कपड़े पहनने का तरीका, उसकी रुचियां, उसकी कार्य करने की योग्यताएं, हर चीज़ अलग है। कुछ ना कुछ समानताएं भी होती हैं, लेकिन विषमताएं, आपको असमानताएं बहुत ज़्यादा दिख जाएंगी। इन्हीं को ही हम व्यक्तिगत भिन्नताएं कहते हैं। व्यक्तित्व के अंदर जो जो चीज़ें जिनका हम मापन कर सकते हैं और जिनका हम मापन कर सकते हैं, उन्हीं के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये इसके अंदर ये चीज़ ज़्यादा है, इसके अंदर ये चीज़ ज़्यादा या कम है। तो हम जो है जिन चीज़ों का मापन कर सकते हैं इंसान के व्यक्तित्व की, और उन्हीं के आधार पर हम कहते हैं कि इंसान के अंदर ये भिन्नताएं हैं। प्रकृति के अंदर बहुत सी चीज़ें जो एक समान दिखाई देती हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, अगर हम किसी पेड़ की पत्तियां ही देख रहे हैं, दूर से देखने में आपको सब एक सी लग सकती हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से उन्हें देखेंगे तो उनके अंदर भी कुछ ना कुछ आपको अंतर देखने को मिल जाएगा। इसी प्रकार अगर 2 जुड़वा भाई हैं, ये बहनें हैं, जो सामान्यतः दिखने में एक सी लगती हूँ, लेकिन उनकी रुचियों में, उनकी मानसिक योग्यता में, उनके वजन में, उनके कार्य करने के तरीके में आपको कुछ ना कुछ अंतर देखने को मिल जाएगा। और इन्हीं भिन्नताओं को, इन्हीं अंतरों को हम व्यक्तिगत भिन्नताएं कहते हैं। अब इसका जो मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जो इसका अर्थ है, व्यक्तिगत भिन्नताओं का जो स्वरूप है, उसका हम अध्ययन अब करेंगे। व्यक्तिगत जो भिन्नताएं हैं, इनका शिक्षण संस्थानों में प्राचीन काल से ही महत्व रहा है। प्राचीन काल से ही जो अध्यापक रहे हैं, शिक्षक रहे हैं, वो इस चीज़ का बहुत ध्यान देते हैं कि कौन बच्चा किस प्रकार का है। जैसे बच्चे की विकास करने की गति होती है, उसी के अनुसार उस बच्चे को पढ़ाया जाता है, क्योंकि प्रत्येक बच्चा अलग है। ये सिद्ध हो चुका है मनोविज्ञान के आने के बाद। इस चीज़ को सबने स्वीकार कर लिया है कि प्रत्येक बच्चा अपने आप में अलग है और हर बच्चा अलग है, उसके सीखने का तरीका अलग है, उसकी रुचियां अलग हैं, तो उसकी शिक्षा में भी थोड़ा सा अंतर होना चाहिए। आप हर किसी को एक ही डंडे से नहीं हाँक सकते, कुछ ना कुछ आपको अंतर रखना पड़ेगा बच्चे के अनुसार। तो ये चीज़ जो है शिक्षण संस्थानों में प्राचीन काल से ही चली आ रही है, और ये एक धारणा भी बन गई है कि हर छात्र के अंदर कुछ विशेष प्रकार की योग्यताएं और कुशलताएं होती हैं, और ये कुशलताएं किसी में कम हो सकती हैं, किसी में ज़्यादा हो सकती हैं, और इन्हीं को ही हम व्यक्तिगत भिन्नता भी कहते हैं। जो स्किनर हैं मनोवैज्ञानिक, वो कहते हैं कि व्यक्तिगत भिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी एक ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका माप किया जा सकता है। अर्थात मतलब वो कहते हैं व्यक्तिगत भिन्नता में हम कोई भी ऐसी चीज को मान सकते हैं या उसे आधार बना सकते हैं व्यक्तित्व की, जिसे मापा जा सकता है। क्योंकि जिसे आप माप सकते हो उसी को कह सकते हो कि भाई इसके अंदर ये चीज़ ज़्यादा है, ये चीज़ कम है। जिसे मापा ही नहीं जा सकता तो उसके बारे में आप क्या कह सकते हैं। स्किनर ने आगे भी कहा कि जो है व्यक्तित्व के जो
जो पहलू है उसके अंदर सारी चीजें आ जाती हैं, जो भी मतलब व्यक्तिगत भिन्नताओं के अंदर व्यक्तित्व के वह सारी चीजें आ जाती हैं जिन्हें मापा जा सकता है। और इसके अलावा बाकी चीजों जिन्हें मापा नहीं जा सकता उनका कोई संबंध नहीं है। और टायलर कहते हैं कि शरीर के आकार, स्वरूप, शारीरिक कार्यों, गति, क्षमताओं, बुद्धि, उपलब्धि, ज्ञान, रुचियां, अभिवृत्तियों और व्यक्तित्व के लक्षणों में माप की जा सकने वाली विभिन्नताओं की उपस्थिति सिद्ध की जा चुकी है। वो टायलर महोदय कहते हैं कि इन सारी चीजों को सिद्ध किया जा चुका है कि इनके अंदर भिन्नताएं होती हैं, और इन भिन्नताओं के आधार पर ही हम कहते हैं कि इंसान के अंदर भिन्नताएं हैं, व्यक्तिगत भिन्नता का अपना महत्व है। इसके अलावा जो जेम्स डेवर हैं वो कहते हैं कि समूह के व्यक्तिगत सदस्यों में पाई जाने वाली समूह की औसत मानसिक और शारीरिक गुणों की अपेक्षा भिन्नता ही व्यक्तिगत भिन्नता कहलाती है। मतलब किसी समूह के अंदर जो उसके जो सदस्य हैं किसी भी समूह में, उन सदस्यों के बीच में उनकी शारीरिक या मानसिक जो भिन्नता औसत लोगों से ज्यादा या कम पाई जा रही है, अपेक्षा ज्यादा ये कम पाई जा रही है, हम उसी को ही भिन्नता कहते हैं। अगर समान पाई जा रही है तो फिर कह ही नहीं सकते कि भिन्नता है, लेकिन अगर किसी के अंदर शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा विकसित है या कोई जो है बहुत ज्यादा अल्प विकसित है या मानसिक रूप से कोई प्रखर बुद्धि का है या बिल्कुल मंद बुद्धि का है, तो उसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि हाँ भाई इसके अंदर बहुत ज्यादा भिन्नता है। तो ये जो भिन्नता है यही जो है व्यक्तिगत भिन्नता भी कहलाती है। इसके बाद हम बात करेंगे व्यक्तिगत भिन्नताओं के प्रकार की। जो व्यक्तिगत भिन्नताएं कौन कौन सी होती हैं, किस आधार पर इंसान के व्यक्तित्व को हम जो है उसकी व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं उन्हें समझ सकते हैं। टायलर महोदय का यहाँ पे कथन है कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अंतर एक सार्वभौमिक घटना जान पड़ता है। मतलब ये सार्वभौमिक सत्य है, हर जगह आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कुछ ना कुछ अंतर जरूर रखता है। इसमें जो सबसे पहली जो भिन्नता है जो नॉर्मली हमें दिखाई देती है, शारीरिक भिन्नता। अगर आप देखें तो आसानी से हर व्यक्ति के अंदर समान अंग है, सबके पास दो आंख हैं, एक नाक है, दो कान है, लेकिन उसकी जो रचना है, उसकी जो बनावट है, उसमें आपको अवलोकन करने पर कुछ ना कुछ अंतर दिख जाएगा। किसी का रंग अलग होगा, किसी का रूप अलग होगा, भार में अंतर होगा, उसकी हाइट में अंतर होगा, उसकी बनावट में अंतर होगा। इसके अलावा कोई लड़का होगा तो कोई लड़की होगा। इसके अलावा शारीरिक परिपक्वता, मैच्योरिटी जो है वो भी हर व्यक्ति में अलग अलग प्रकार की आपको देखने को मिल जाएगी। तो शारीरिक भिन्नताएं बहुत होती हैं। इसके अलावा दूसरा जो आपका आधार है व्यक्तिगत भिन्नता का, आप मानसिक भिन्नता को मान सकते हैं। मानसिक दृष्टि से भी इंसान के अंदर बहुत सी भिन्नताएं पाई जाती हैं। कोई व्यक्ति प्रतिभाशाली होता है तो कोई मंद बुद्धि का होता है, कोई अत्यधिक बुद्धि वाला होता है तो कोई बिल्कुल मूर्ख होता है। इतना नहीं, आपके उम्र के हिसाब से भी आपके जो मानसिक जो भिन्नता है वो अलग अलग पाई जाती है। एक बच्चे के अंदर मानसिक योग्यता अलग होगी, जब वो किशोर अवस्था में हो जाएगा तो उसकी मानसिक जो योग्यता है उसमें अलग भिन्नता आ जाएगी। जैसे जैसे उसकी अवस्थाएं बढ़ती जाएंगी उसकी मानसिक योग्यता में भी अंतर आपको देखने को मिलेगा। और वुडवर्थ ने तो कहा है कि एक पहली क्लास का जो बालक होता है उसकी बुद्धि लब्धि 60 से लेके 160 तक हो सकती है। मतलब 100 अंकों का पूरा डिफरेंस है। इस प्रकार जो बुद्धि लब्धि के आधार पे भी आप इंसानों को अलग अलग वर्गों में बांट सकते हैं, चाहे वो एक आयु के हों चाहे अलग अलग आयु के हों, क्योंकि मानसिक भिन्नता बहुत ज्यादा पाई जाती है जब हम जांच करते हैं तो। इसके अलावा संवेगात्मक भिन्नताएं, इमोशनल डिफरेंसेस, हर इंसान का परिस्थिति के अनुसार व्यवहार करने का या प्रतिक्रिया करने का तरीका अलग होता है। कुछ जो है आसानी से चीज़ों के साथ एडजस्ट कर जाते हैं, कुछ लोग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं, कुछ लोग उदार हृदय के होते हैं, दयालु होते हैं, कुछ का हृदय इतना कठोर होता है कि उनके ऊपर कोई असर ही ना पड़ता कोई भी घटना घट जाए। कुछ जो है खिंचित वाले होते हैं, एकदम से उन्हें घिनसी आने लग जाती है। कुछ जो है प्रसन्नचित्त रहते हैं, मतलब कैसी भी परिस्थिति हो वो हमेशा आपको खुश नजर आएंगे। ये सारी संवेगात्मक भिन्नताएं हैं जो संवेगात्मक परीक्षणों के द्वारा जब हम ज्ञात करते हैं तो हमें पता चलता है कि इंसान के अंदर बहुत ज्यादा भिन्नताएं हैं। इसके अलावा रुचियों में भी हम भिन्नता देखने को हमें मिलती है
और रुचियों की भिन्नता जो है वो तो बहुत ज़्यादा है। किसी को संगीत में इंटरेस्ट है तो किसी को चित्रकला में इंटरेस्ट है, किसी को डांस में इंटरेस्ट है तो किसी को खेलने में इंटरेस्ट है। खेलने में भी अलग अलग खेल हो सकते हैं, और संगीत में भी अलग अलग प्रकार का, किसी को क्लासिकल, किसी को वेस्टर्न। ऐसे ही चित्रकला भी अलग अलग प्रकार की होती हैं। तो आप देखेंगे इंसान की जो रुचियां हैं उनमें जो इंटरेस्ट है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आपको अलग अलग उम्र में, अलग अलग आयु वर्ग में आपको देखने को मिल जाएगा। और एक ही इंसान में भी उम्र के साथ साथ जो है उसकी रुचियां हैं वो चेंज होती चली जाती हैं। बचपन में उसके इंटरेस्ट अलग होंगे, जैसे ही वो किशोर अवस्था में आएगा तो उसके इंटरेस्ट अलग हो जाएंगे, प्रौढ़ अवस्था में आएगा तो उसके इंटरेस्ट अलग हो जाएंगे। मतलब एक इंसान में भी समय समय पर अलग अलग प्रकार के आप इंटरेस्ट देखने को आपको मिल सकते हैं। अलावा एक ही आयु वर्ग के लोगों में अलग अलग प्रकार के इंटरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। लड़कों में अलग, एक ही आयु वर्ग के लड़के में अलग इंटरेस्ट होंगे तो लड़कियों में अलग प्रकार के इंटरेस्ट होंगे। ऐसे पुरुषों और स्त्रियों में आपको अलग अलग प्रकार की रुचियां देखने को मिल जाएंगी, जिनके आधार पर आप उनके बीच में अंतर कर सकते हैं। इसके अलावा विचारों में अंतर होता है। विचारों में अंतर, आप ये जो है कुछ उदारवादी होते हैं, कुछ बिल्कुल ही ज्यादा अनुदार होते हैं, कुछ धार्मिक बातें करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं, कुछ अधार्मिक बात करते हैं, कुछ नैतिक करते हैं, कुछ अनैतिक करते हैं। इस तरीके से आपको लोगों के विचारों में भिन्न विविधता देखने को मिलेगी, और इतनी ज्यादा भिन्नता पाई जाती है कि आसानी से आप जो है एक इंसान को अलग अलग कैटेगरी में बांट सकते हैं कि भाई ये इस प्रकार के विचारों वाला, ये इस प्रकार के विचारों वाला। कभी 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 जो है अलग अलग प्रकार के विचारों का संगठन उसके अंदर मिलेगा कि उदार भी है, धार्मिक भी है, नैतिक भी है। इसके अलावा ये जो है भिन्नताएं उसके आयु के हिसाब से, उसके लिंग के हिसाब से और कुछ विशिष्ट परिस्थितियों के अनुसार भी बदलती रहती हैं, ये अलग अलग पाई जा सकती हैं। इसके अलावा सीखने की योग्यता, सीखने की योग्यता हम देखते हैं कि हर बालक में सीखने की योग्यता अलग अलग प्रकार की होती है। कुछ बालक चीज़ों को बहुत जल्दी सीख लेते हैं तो कुछ बहुत देर में सीखते हैं। और क्रो ने कहा है कि एक ही आयु के बालकों में सीखने की तत्परता का समान स्तर होना आवश्यक नहीं है, और उनके सीखने की भिन्नता का कारण उनकी परिपक्वता की गति में भिन्नता और उनके द्वारा किसी बात का पहले से सीखे हुए होना हो सकता है। मतलब आप कह सकते हैं कि एक ही आयु वर्ग के बालक हैं तो जरूरी नहीं है कि उनके सीखने का की जो गति होगी वो समान होगी, अलग अलग हो सकती है। और उनके सीखने के अंदर जो भिन्नता है इसका कारण उनकी परिपक्वता हो सकती है, उनकी 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 मैच्योरिटी हो सकती है, वो कितने मैच्योर हैं। इसके अलावा वो चीज़ उन्होंने पहले से सीख रखी है, उसके बारे में उन्हें पूर्ण ज्ञान है या नहीं है, ये भी निर्भर करता है कि कोई बच्चा किस चीज़ को कैसे सीखेगा। अगर किसी चीज़ का उसे पूर्व ज्ञान है तो ज्ञान का स्थानांतरण हो सकता है और अधिगम का स्थानांतरण हो सकता है और वो चीज़ को आसानी से सीख सकता है। इसके अलावा गत्यात्मक योग्यताओं में भी अंतर होता है। मोटर स्किल्स जो हैं वो भी अलग अलग पाई जाती हैं। कुछ लोग जो है कुछ विशेष प्रकार के कार्य बहुत अच्छी तरीके से कर लेते हैं और कुछ लोग नहीं कर पाते। जैसे आपके जो हाथ की कलाकारी है, हर व्यक्ति जो है हाथ की कलाकारी में अच्छा नहीं होता। कुछ लोगों की मानसिक ये जो कुशलताओं में बहुत ज़्यादा आगे होते हैं, कुछ हाथ की कुशलताओं में बहुत ज़्यादा आगे होते हैं। इस प्रकार ये जो कुशलता हैं आयु और योग्यता के अनुसार जो है इनमें वृद्धि भी होती चली जाती है। क्रो कहते हैं कि शारीरिक क्रियाओं में सफल होने की योग्यता में एक समूह के व्यक्तियों में भी महान भिन्नता होती है। मतलब एक समूह के अंदर आप अलग अलग व्यक्तियों के अंदर अलग अलग प्रकार की शारीरिक क्रियाओं में सफलता देख सकते हैं कि कोई किसी चीज़ में ज़्यादा सफल है तो कोई किसी चीज़ में ज़्यादा सफल है। कोई ज़्यादा अच्छा डॉक्टर बन सकता है तो कोई ज़्यादा अच्छा वकील बन सकता है, तो कोई ज़्यादा अच्छा इंजीनियर बन सकता है, कोई ज़्यादा अच्छा जो है मैकेनिक बन सकता। मतलब हर व्यक्ति अपने आप में अलग है। जो मोटर एक्टिविटीज हैं उसके अंदर भी वो अलग अलग, हाथ से के जो काम करने के जो तरीके हैं उसमें भी वो सब आदमी जो है अलग अलग होते हैं। इसके अलावा चरित्र की भिन्नता बहुत देखने को मिलती है, और ये भिन्नता अपने आप में इंसान को बहुत प्रभावित भी करती है। इस पर जो है उसके शिक्षा का, उसकी संगति का, कि भी कैसे लोगों के बीच में रह रहा है, कौन से परिवार से आया है, मोहल्ला उसका कैसा है,
ये सारी चीजें जो है उसके चरित्र पर प्रभाव डालती हैं, और इनकी वजह से उनका जो चरित्र है अलग अलग प्रकार का हो सकता है, और चरित्र का जो स्वरूप है उसे निश्चित करने में ये बहुत बड़े मुख्य कारक होते भी हैं। इस तरीके से चरित्र की जो भिन्नता है हमें देखने को मिलती है। इसके बाद हम बात करेंगे विशिष्ट योग्यताओं में भिन्नता। हाँ, कुछ स्पेशल एबिलिटीज होती हैं अलग अलग आदमियों के अंदर। जब हम इंसानों का अध्ययन करते हैं, लोगों का अध्ययन करते हैं, परीक्षण करते हैं, तो हमें पता चलता है कि कुछ लोगों के अंदर कुछ विशेष प्रकार की विशिष्ट योग्यताएं हैं, और ये विशिष्ट योग्यताएं की जो मात्रा है वो जरूरी नहीं है कि सबके अंदर अलग अलग एक ही प्रकार की हो, सब में अलग अलग प्रकार की होती हैं। भाई जैसे गेम है, क्रिकेट है, हर कोई क्रिकेट खेल लेता है, लेकिन एक अच्छा क्रिकेटर बनने के लिए की जो योग्यता है कि आप भारतीय टीम के लिए खेलें, वो सबके अंदर समान नहीं है। इसलिए हर व्यक्ति क्रिकेट तो खेल सकता है लेकिन इतनी योग्यता नहीं रखता हर व्यक्ति की जो है वो टीम का सदस्य बन सके। इसी प्रकार और चीजों के अंदर भी हम योग्यता देखते हैं। एक तो सामान्य योग्यता, एक विशिष्ट योग्यता। विशिष्ट योग्यता के आधार विशिष्ट योग्यता हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग प्रकार की पाई जाती है, जिसके आधार पर उन्हें जो आप अलग अलग भागों में, अलग अलग वर्गों में डिवाइड कर सकते हैं, और ये भिन्नताओं का हम अनुभव आसानी से लोगों के बीच में कर पाते हैं। इसके अलावा हम व्यक्तित्व की भिन्नता की बात करेंगे। व्यक्तित्व की दृष्टि से इंसान के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा जरूर पाया जाता है जो दूसरे व्यक्ति को आकर्षित करे। कुछ लोगों में हो सकता है कि कम इस प्रकार का उनके व्यक्तित्व में कुछ ऐसी चीजें ना हो जो जैसे कोई अंतर्मुखी व्यवहार का है, तो वो अपने अपने में खुश रहता है, उसे दूसरे से ज्यादा मतलब नहीं होता। लेकिन जो बहिर्मुखी टाइप के होते हैं, जो है समाज के साथ जल्दी से घुल मिल जाते हैं, कुछ सामान्य प्रकार के होते हैं, मतलब उनके अंदर कुछ अंतर्मुखी व्यक्तित्व के भी गुण हैं, कुछ बहिर्मुखी के भी हैं, इसलिए उन्हें हम उभयमुखी भी कह सकते हैं। और कुछ असाधारण व्यक्तित्व के लोग होते हैं, और ऐसे लोगों से हमारी भेंट कभी ना कभी जीवन में जरूर हुई होती है, जिनका जो प्रभाव है वो बिल्कुल ही अपने आप में अलग होगा। कह सकते हैं कि ये असाधारण व्यक्तित्व का धनी है, मतलब उससे प्रभावित हुए व्यक्ति रह ही नहीं सकता। और इसके अलावा इस मामले में टाइलर ने कहा है कि संभवतः व्यक्ति योग्यता की विभिन्नताओं के बजाय व्यक्तित्व की भिन्नताओं से अधिक प्रभावित होता है। मतलब योग्यता में क्या भिन्नता है, ये आपकी ज्यादा इंसान को प्रभावित नहीं करती, बनिस्बत आपकी जो पर्सनैलिटी में जो भिन्नताएं हैं, विभिन्नताएं हैं, वो इंसान को, दूसरे व्यक्ति को ज्यादा प्रभावित करती है। इस तरीके से हमने 4 जो है व्यक्तित्व की भिन्नताओं के 10 जो है व्यक्तित्व के भिन्नताओं के प्रकार हमने इस वीडियो के अंदर हमने अध्ययन किया है। इसके अलावा और भी व्यक्तित्व की भिन्नताओं के प्रकार होते हैं जो इंसान के जब हम अध्ययन करेंगे तो देखेंगे, क्योंकि जितनी भी चीजों को इंसान का मापा जा सकता है, इंसान के शरीर के, व्यक्तित्व के, उन सब को हम व्यक्तित्व की भिन्नताओं के प्रकार में रख सकते हैं। हर व्यक्ति अलग है, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ आपको अलग ही कुछ ना कुछ आपको डिफरेंट देखने को मिल जाएगा। अगर उसे माप लें तो वो व्यक्तिगत भिन्नताओं की श्रेणी में आ जाता है। इस तरीके से हमारा ये जो टॉपिक है व्यक्तिगत भिन्नता, ये समाप्त हुआ। अगली वीडियो में हम इनका जो शैक्षिक महत्व है उसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।